इंडिया 9 बजे में अब बात दिल्ली की। यहां केजरीवाल सरकार ने अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा किया। बिजली के दाम आधे कर दिए। दिल्ली में 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर अब 50% की छूट मिलेगी। लेकिन इस छूट का फायदा किसको मिलेगा, हमने ये जानने की कोशिश की है। हम दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों के बीच पहुंचे, उनके बिजली खर्च के बारे में पता लगाया। मनीष साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के इस 2 बेडरूम फ्लैट में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। किराने की दुकान चलाने वाले मनीष हर महीने करीब 40,000 रुपए कमाते हैं। बिजली से चलने वाले उपकरणों की बात करें तो इनके घर में एक टीवी, एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 3 पंखे, एक गीजर, एक एसी और पानी के लिए मोटर पंप लगा हुआ है। बिजली खर्च कम हो इसलिए हर कमरे में LED लाइट लगवा रखी है। बिजली बचाने के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, गीज़र कम से कम मैं यूज़ करती हूँ, गैस पे पानी गर्म कर लेती हूँ, और जितना हो सकता है नहीं बैठे तो बिल्कुल लाइटें पंखे बंद रखते हैं। अब आपको बताते हैं कि इन उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले मनीष का परिवार हर महीने कितनी यूनिट बिजली खर्च करता है। ये पता लगाने के लिए हमने मनीष के पुराने बिजली के बिलों पर नजर डाली तो मनीष के परिवार ने पिछले साल अक्टूबर में 400 यूनिट, सितंबर में 717 यूनिट, अगस्त में 831 यूनिट, जुलाई में 867 यूनिट, जून में 873 यूनिट और मई में 822 यूनिट बिजली खर्च की। इस दौरान मनीष ने 2,200 से लेकर 6,000 रुपए तक का बिजली बिल चुकाया। मनीष का कहना है कि 4 लोगों के परिवार के लिए 400 यूनिट बिजली में गुजारा कर पाना बेहद मुश्किल है। उनके मुताबिक केजरीवाल सरकार के फैसले से उनके जैसे मिडिल क्लास परिवारों को कोई खास फायदा नहीं होगा। कोई साल में एक आधी बार ऐसा होता हो कि 400 यूनिट बहुत सर्दियों में जब एसी और ये चीज़ें कम चलती हैं, पानी कंजम्पशन कम हो जाती है, तब आता है। वो भी मेरे ख्याल 1 महीना बस साल में। मनीष का कहना है कि पानी की मोटर चलाने में ही हर महीने करीब 100 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है। गर्मी के दिनों में अगर पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे एसी चलाएं तो 120 यूनिट बिजली खर्च होती है। मनीष के मुताबिक 400 यूनिट में से आधी से ज्यादा बिजली तो सिर्फ एसी और पानी की मोटर में ही खर्च हो जाएगी। ऐसे में सस्ती बिजली का फायदा इनके जैसे परिवार को मिल पाएगा, इसकी गुंजाइश कम ही है। ये खुद को दिल्ली का मिडिल क्लास परिवार कहता है। इनका कहना है कि जो सरकार ने बिजली में जो सब्सिडी दी है, इससे उनको साल में सिर्फ एक बार फायदा होगा। अब बड़ा सवाल ये कि इस सब्सिडी से, इस छूट से दिल्ली के कितने लोगों को फायदा होने जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रणय दास के साथ पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। दिल्ली सरकार का दावा है कि 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधे करने से दिल्ली के 36.5 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। लेकिन जानकारों की राय दिल्ली सरकार के दावों से अलग है। इन जानकारों का मानना है कि 400 यूनिट तक बिजली खर्च की सीमा का लाभ दिल्ली की एक बड़ी आबादी को मिल नहीं सकेगा। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, आइए देखते हैं। 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली के परिवारों को, दिल्ली के परिवारों को आधे दाम पर बिजली देने का फैसला किया है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया, उसका इनाम केजरीवाल सरकार ने कुछ इस तरह दिया। दिल्ली देश का ही नहीं बल्कि शायद दुनिया का इकलौता ऐसा राज्य है जहां घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली पर 50% की सब्सिडी दी गई है। हालांकि महाराष्ट्र में घरेलू, कृषि और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को 20% सब्सिडी मिलती है। पंजाब में भी कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी मिलती है। जानकारों का कहना है कि सरकार सब्सिडी के नाम पर जो पैसे खर्च करती है, वो जनता के टैक्स से ही जुटाया जाता है और इसका असर दूसरी योजनाओं पर पड़ता है। वो सब्सिडी कहीं से तो आप निकालोगे थ्रू टैक्स। टैक्स कौन पे करेगा? आप और मैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आ जाऊंगा, फाइनेंशियल ईयर में वो पहुंच जाएगी एज हाई एज 1400-1500 करोड़। वो कहां से निकालोगे आप? अगेन फ्रॉम टैक्सेस। बीबी तिवारी DERC यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सलाहकार हैं। दिल्ली में मिडिल क्लास परिवार के बिजली खर्च का एक चार्ट इन्होंने तैयार किया है। इस चार्ट के मुताबिक दिल्ली का एक मिडिल क्लास परिवार गर्मी में 27 यूनिट और सर्दी में करीब 18 यूनिट बिजली खर्च करता है। गर्मी के दिनों में एक मिडिल क्लास परिवार में 75 वॉट के 4 पंखे
5 घंटे तक चले तो 1.5 यूनिट बिजली खर्च होती है, यानी 30 दिन में खर्च होगी 45 यूनिट। 20 वॉट के 10 बल्ब 5 घंटे तक जलते हैं तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है, 30 दिन में खर्च होगी 30 यूनिट। 500 वॉट का एक फ्रिज 20 घंटे चलने पर 10 यूनिट बिजली खर्च करता है, यानी 30 दिन में खर्च होगी 300 यूनिट। 150 वॉट का टीवी 8 घंटे चले तो 1.2 यूनिट बिजली लगती है, यानी 30 दिन में 36 यूनिट बिजली खर्च होगी। एक कंप्यूटर 8 घंटा चले तो 0.8 यूनिट बिजली लगती है, यानी महीने भर में 24 यूनिट। वॉशिंग मशीन 1 घंटा चले तो आधा यूनिट बिजली खर्च होती है, 30 दिन में 15 यूनिट बिजली लगेगी। पानी वाली मोटर रोज 2 घंटे चले तो 4 यूनिट बिजली खर्च होती है, एक महीने में 120 यूनिट बिजली लगेगी। ऐसे ही एक एसी 8 घंटे चले तो 8 यूनिट बिजली खर्च होती है, यानी एक महीने में खर्च होगी 240 यूनिट बिजली। कुल मिलाकर जोड़े तो एक महीने में बिजली की खपत बैठती है 800 यूनिट। अगर आप समर्स की लगाएंगे तो समर्स में जो एवरेज कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू बैक टू द पेपर कैलकुलेशन जो है रफली 825 यूनिट आएगी गर्मियों में। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में कुल 45 लाख उपभोक्ता हैं और 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर मिलने वाली छूट का फायदा करीब 12 लाख उपभोक्ताओं को ही मिल पाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि 36.5 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी से फायदा होगा। 400 वाली जो सब्सिडी है वो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरी कैलकुलेशन है कि भाई करीब 10-12 लाख को होगी। फिलहाल हर किसी की नजर टिकी है मार्च महीने के बिजली के बिल पर। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने परिवारों को बिजली सब्सिडी का फायदा मिल रहा है। जानकारों के मुताबिक लोगों को राहत देने के लिए और भी उपाय हैं, लेकिन सरकार ने सबसे आसान रास्ता चुना। सवाल उठ रहे हैं कि जनता के जिस पैसे को सरकार बिजली कंपनियों को देगी, क्या वो पैसे विकास कार्यों में नहीं लगाए जा सकते थे? कैमरामैन करम सिंह के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।